हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। मैं नमन कुमार लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों और साथियों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो तब होती जब मैं दो छड़ी लगाता और कहता कि अब इसे याद करके सुनाओ, वरना आगे नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं लगातार आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे की ओर बढ़ सकें, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में व्याकलन का गुण। हम लोगों ने पिछली वीडियो भाग 5 में देखा है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के योग का गुण, और आज के इस वीडियो भाग 6 में देखेंगे व्याकलन का गुण। व्याकलन अर्थात घटाव। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म का व्याकलन का गुण। तो व्याकलन के गुण में कुछ गुण सत्य होते हैं और कुछ गुण असत्य होते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला गुण है व्याकलन का संवृत्त गुण। तो संवृत्त गुण के लिए हम लोग जानते हैं कि जो संक्रियाएं की जाती है परिमेय संख्या के ऊपर, तो संक्रियाएं करने के बाद हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, उसी को हम लोग संवृत्त गुण कहते हैं। तो संवृत्त गुण के लिए परिमेय संख्या का व्याकलन गुण सत्य होता है, क्योंकि हम किसी भी परिमेय संख्या का व्याकलन संक्रिया करते हैं, किसी परिमेय संख्या के ऊपर व्याकलन संक्रियाएं करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 5 घटाव 1/2 बराबर हमें मिलेगा 9/2। तो हमने परिमेय संख्या लिया 5 और 1/2 और दोनों पर व्याकलन का संक्रिया किया, मतलब घटाव का संक्रिया किया। तो घटाव करने से हमें मिला 9/2, जो कि परिमेय संख्या ही है। मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, चाहे वो कोई भी संक्रिया हो, तो उसके लिए वह संक्रिया सत्य होती है। तो यहाँ पे व्याकलन का संवृत्त गुण सत्य होता है। व्याकलन के संवृत्त गुण का हम कई उदाहरण ले सकते हैं। 1/2 घटाव 1/4 बराबर हो जाएगा 1/4। इस प्रकार हम लोग कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। 5 घटाव 3 बराबर 2। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्या को घटाने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ तीनों स्थिति में परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए यह व्याकलन का संवृत्त गुण सत्य है। अगला गुण है व्याकलन का क्रम विनिमय गुण। तो व्याकलन का क्रम विनिमय गुण असत्य होता है, गलत होता है, इसलिए इसको परिभाषित नहीं कर सकते और इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि यह कैसे सत्य नहीं होता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं दो परिमेय संख्याएं। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हमने ले लिया 5 और 8। तो हम लोग जानते हैं कि व्याकलन के क्रम विनिमय नियम में हमें क्रम को बदलना होता है, यानी संख्याओं के क्रम को बदलना होता है। संख्याएं वहीं रहेगी, उसके क्रम को बदल देना है, स्थान को बदल देना है। जो पहले है उसको बाद में कर देना है, जो बाद में है उसको पहले कर देना है। तो अब इन दोनों में हल करके हमें प्राप्त होगा 5 में से 8 अगर घटाएंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा, और वहीं 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में हमारा जो हल है वह अलग अलग है। यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3। तो इससे यह साबित होता है कि व्याकलन का क्रम विनिमय गुण सत्य नहीं होता है। अगला नियम है व्याकलन का सहचर्य गुण। ये भी सत्य नहीं होता है। व्याकलन के लिए सहचर्य गुण सत्य नहीं होता है। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यह सत्य क्यों नहीं होता है। यहाँ पे हमने 3 परिमेय संख्याएं 5, 4, 6 लिया और इस पर व्याकलन के सहचर्य गुण को हमें सत्यापित करना है कि यह गलत क्यों होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं 5, 4 और 6 है। तो इसमें व्याकलन की संक्रिया को हम लगाएंगे। हम लोग जानते हैं
सहचर्य गुण में 3 परिमेय संख्याएं होती है और तीनों परिमेय संख्या में प्रथम स्थिति में आखिरी वाला 2 को ब्रैकेट में रखना है और दूसरी स्थिति में शुरू वाले 2 को ब्रैकेट में रखना है। हमने शुरू वाले 2 को ब्रैकेट में रख लिया। अब दोनों स्थिति में हल करने पर अगर हमारा मान सत्य आता है, बराबर आता है, तो व्यवकलन का सहचर्य गुण सत्य है। अगर बराबर नहीं आता है तो व्यवकलन का गुण असत्य हो जाएगा। व्यवकलन का यह सहचर्य गुण असत्य हो जाएगा। तो देखते हैं इसको हल करके। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, सबसे पहले कोष्ठ का काम कर लेंगे। तो कोष्ठ का काम हो जाएगा 4 से 6 जाएगा तो -6 बचेगा, तो -2 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 से 1 जाएगा। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, कोष्ठ का काम करते हैं। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बच गया -6। और इसका क्रिया करते हैं तो माइनस माइनस में गुना होने पर प्लस हो जाता है। तो 5 प्लस हो जाएगा 2 बराबर इधर हो जाएगा हमारा 1 - 6 अभी रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा -5। हम लोगों ने देखा कि इसको हल करने पर दोनों स्थिति का मान अलग अलग आ रहा है। इधर की स्थिति में 7 और इधर की स्थिति में -5। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के सहचर्य गुण गलत होता है या किसी भी परिमेय संख्या पर लागू नहीं होता है। इसके जांच के लिए हम कोई भी परिमेय संख्या लेकर के जांच करेंगे। दोनों स्थिति में हमारा मान अलग अलग आएगा। दोनों स्थिति में मान अगर अलग अलग आता है तो वह गुण सत्य नहीं होता है। अगला गुण हम देखते हैं व्यवकलन का तत्समक गुण। हम लोगों ने जोज्य के तत्समक गुण में जाना है कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए जोज्य तत्समक 0 होता है। सेम उसी प्रकार व्यवकलन का भी तत्समक गुण 0 होता है। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे व्यवकलन का तत्समक गुण का कुछ उदाहरण है। और तत्समक गुण हमें यह बतलाता है कि किसी अवयव में जो भी संक्रिया हो और उस पर कोई प्रभाव न पड़े तो वह तत्समक गुण कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं 5 एक परिमेय संख्या है और इस पर हमने व्यवकलन का संक्रिया किया यानी घटाव का संक्रिया किया और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 5 का 5 ही रह गया। उसी प्रकार 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसमें 0 का घटा किए, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 1/2 रह गया। 3/7 से भी 0 घटाने पर कोई प्रभाव नहीं, 3/7। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या पर किसी संक्रिया को करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह तत्समक गुण कहलाता है। और इस प्रकार हमें व्यवकलन के गुण में भी ये कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन का तत्समक गुण 0 होता है। जिस प्रकार योग का तत्समक गुण 0 होता है उसी प्रकार व्यवकलन का भी तत्समक गुण 0 होता है, क्योंकि 0 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जिसका व्यवकलन क्रिया किसी परिमेय संख्या पर करने से उसका मान अपरिवर्तित रहे। इसलिए योग और व्यवकलन का तत्समक गुण एकमात्र संख्या है, वो है 0। और 0 को योग और व्यवकलन का तत्समक गुण कहा जाता है। व्यवकलन के गुण का अगला गुण है व्यवकलन का प्रतिलोम। तो व्यवकलन के प्रतिलोम में हम जानते हैं कि किसी भी गुणधर्म में प्रतिलोम हमें यह बताता है कि उस संक्रिया को करने से 0 प्राप्त हो। तो जिस प्रकार हम लोगों ने योग का प्रतिलोम में देखा कि जब 2 संख्याओं को जोड़ने से अगर 0 आता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। उसी प्रकार व्यवकलन के लिए 2 परिमेय संख्याएं अगर उस पर व्यवकलन की क्रिया किया जाए और वह 0 हो जाए तो वह व्यवकलन का प्रतिलोम कहलाएगी और दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की व्यवकलन का प्रतिलोम कहलाएगी। व्यवकलन के प्रतिलोम के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें एक परिमेय संख्या 5 प्राप्त है और इसमें घटाव की क्रिया करके कौन सी संख्या रखा जाए कि हमारा मान 0 आवे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, घटा +5 बराबर हमें हो जाएगा 0। इसको 0 लाने के लिए हम हल करके दिखा देते हैं। 5 माइनस प्लस माइनस में गुना होगा माइनस हो जाएगा, 5 बराबर 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन प्रतिलोम
ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस वही संख्या होती है जिसका व्याकलन प्रतिलोम पूछता है। और विशेष करके व्याकलन प्रतिलोम पूछता भी नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। अब यहाँ देख लेते हैं -5 का व्याकलन प्रतिलोम क्या होगा। तो -5 का व्याकलन प्रतिलोम -5 ही होगा। +5 का व्याकलन प्रतिलोम +5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें घटा की संक्रिया करनी है, व्याकलन की संक्रिया करनी है। तो यहाँ पे -5 के लिए देखते हैं व्याकलन प्रतिलोम क्या है। यहाँ पे माइनस की क्रिया करेंगे तो यहाँ भी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हमारा मान हो जाएगा -5 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। जब माइनस माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है। 5 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि -5 का व्याकलन प्रतिलोम -5 ही है और +5 का व्याकलन प्रतिलोम +5 ही है। तो इस प्रकार व्याकलन प्रतिलोम जोज्य प्रतिलोम से थोड़ा आसान है। जिस संख्या का व्याकलन प्रतिलोम पूछता है उसका वही व्याकलन प्रतिलोम होता है। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 1/2, तो 1/2 का व्याकलन प्रतिलोम क्या होगा। तो ये 1/2 का व्याकलन प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 ही। यदि -1/2 का व्याकलन प्रतिलोम पूछता है तो -1/2 का व्याकलन प्रतिलोम -1/2 ही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज के इस वीडियो भाग 6 में व्याकलन का गुण, और अगले वीडियो में हम देखेंगे गुणन का गुण। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आप सबको भली भांति समझ में आया होगा। आगे किसी भी प्रकार की सहायता व सुझाव के लिए मैं लगातार आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।